अब बोल ही दिया तो अच्छे से बोल दो, हंस के बोल दो, जोर से बोल दो। तीन लोग को नाज जो खाए मिटे ना भूख कर। अगर एक नारकी को तीनों लोगों का अनाज खाने के लिए मिल जाए तो भी उसकी भूख क्या नहीं हो सकती है, उसकी भूख कभी क्या नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। जिसकी भूख समाप्त नहीं हुई है, जिसकी भूख समाप्त नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति जो नारकी है उसे एक दाना भी खाने के लिए नहीं मिलता है, एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। और ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं कि जो बार बार खाता है और फिर भी उसकी भूख ना मिटे, समझना नरक से निकल के आया है। कहां से आया है? बोलो जोश से बोलो, कहां से आया है? जो बार बार खाए, बार बार खाए। साधु भोजन करने के बाद क्या करते हैं? माला फेरते हैं। इधर देखो, साधु भोजन करने के बाद माला फेरते हैं, और खाने पीने वाला भोजन करने के बाद पेट पर हाथ फेरता है। मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। और साधु आहार करने के बाद माला के लिए फेरता है, वो ही कहता मजा आ गया। साधना के लिए लिया है, तपस्या के लिए लिया है, चारित्र्य के लिए लिया है, चारित्र्य पूर्वक लिया हुआ है, चारित्र्य पूर्वक लिया हुआ है। कितना भी वो तीनों लोगों का एक नारकी पानी पी जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। आप देखना, लोग रात्रि भोजन का त्याग करते ना तो जल्दी से 5 बजे भोजन नहीं करते, 5:30 बजे भोजन नहीं करेंगे, 6 बजे भोजन नहीं करेंगे। खिड़की में से देखते हैं, अभी तो बोलो ना, मेरे को ठेका दिया क्या बोलने का है? सारा ठेका मैंने ही लिया क्या? बोलो अभी तो, ऐसा हाथ करो, अभी तो चला, थोड़ी देर से खाएंगे। क्यों? रात में भूख लगाई तो। देखते रहते बाहर मरकरी जल रही थी, उसका पूरा उजीला था, उसका पूरा प्रकाश था। घड़ी नहीं देखी अभी तो, बोलो ना, अभी तो घड़ी नहीं देखी, अभी तो उजाला है। और रात को 9 बज गया। किसी ने कहा भोजन नहीं करना, अभी करेंगे, अभी तो, बोलो ना, अभी तो उजाला है। और देखते रहे पर उसकी रामकली में आकर के घड़ी टिपाई के देखो, पता चला अंधेरा हो गया। नहीं खा पाया रात को भी, रात हो गई, नहीं खाया और उसने भोजन नहीं किया। लोग देखते रहते, अभी तो क्या है, उजाला है। हमने बच्चों से कहा, छोटे 2 बच्चे या 10 साल की आहार देने को, तो मैंने कहा रात्रि भोजन का त्याग। मैंने उनसे कहा आहार के बाद आके बेटा, मैंने कहा 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग। तो उन्होंने पूछा महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग क्यों कराते हो? मैंने कहा सूर्य का अस्त हो जाने के बाद बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए। लाइट पे कीड़ा आते, बोले महाराज जी चिंता मत करो, हमने व्यवस्था करें, कोई जीव जंतु नहीं आएगा, एक भी कीड़ा मेरे भोजन में नहीं आ पाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले मच्छरदानी के अंदर बैठ के खा लेंगे। कहां बैठ के खा लेंगे? अब बताओ, इन आधुनिक युग के बच्चों को कौन समझाए? एडवांस ज्ञान लेके आए, एडवांस ज्ञान लेकर के वो आए हुए हैं। बोले रात्रि में भोजन करेंगे, मच्छरदानी के अंदर बैठ करके भोजन कर लेंगे। ऐसा कैसा जीवन है कि जिस व्यक्ति को खाने के लिए भी क्या नहीं है, फुर्सत नहीं, खाने के लिए फुर्सत नहीं है। जैन कुल में तुम्हारे जन्म मिल गया, सारे बंदे जैन कुल में दिन में खाना, दिन में भोजन, रात्रि में भोजन नहीं करना।
आलू का सेवन नहीं करना, कंदमूल का सेवन नहीं करना, राग रंग में जाना, उलझना नहीं, क्योंकि हमारा धर्म भोग प्रधान धर्म नहीं है, हमारा धर्म संयम प्रधान धर्म है। लोगों ने रिसर्च किया कि जितनी भारत में शांति है, बोलो जितनी भारत में, लोगों ने रिसर्च किया कि जितनी भारत में शांति है उतनी शांति अन्य देशों में 122 देश हैं, 122 देशों में से भारत देश में जितनी शांति है उतनी शांति अन्य किसी देशों में उतनी शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? किस कारण से भारत देश में शांति है? बताओ, किस कारण से भारत देश में शांति है? भारत देश में शांति इसलिए है, कहीं का डॉलर प्रसिद्ध है, कहीं का ऑयल प्रसिद्ध है, कहीं के आइटम प्रसिद्ध है, पर भारत के दिगंबर संत प्रसिद्धि के लिए प्राप्त है। दिगंबर मुनि रहने के कारण से इसके लिए कहा गया कि इतनी शांति यहाँ पर बनी हुई है। दिगंबर महामुनिराज को विश्व का 8वां अजूबा माना गया है कि दिगंबर मुनि रहते कैसे हैं, वस्त्र नहीं पहनते, कितना कठिन धर्म है इनका। आप विचार करो एक क्षण के लिए, कितना कठिन धर्म है जिसके लिए आदमी सुनकर के दांतों तले अंगुली दबाता है। तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं है, तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम रोज देखते हो। जिसने कभी ना देखा हो उसको दिखाओ तो उसके लिए आश्चर्य लगता है। कितना कैसा धर्म है, कभी आप सोचो कैसा धर्म है जैन धर्म। बोलो कैसा? मुनियों का कैसा धर्म है? हाथ उठाओ, मुनियों का कैसा धर्म है? अति दुर्लभ धर्म है, अति कठिन धर्म है। ऐसा भी क्या धर्म होता है? पूजन करना धर्म है। बोलो पूजन करना, बोलो ना, पूजन करना धर्म है। अभिषेक करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, माला फेरना, बोलो माला फेरना धर्म है। यहां तक तो समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया, इसलिए तू आ गया। तेरे को समझ में आ गया इसलिए तू आ गया। समझ में नहीं आता तो नहीं आता है। पूजा करना, बोलो पूजा करना, जोर से बोलो पूजा करना धर्म है। माला फेरना, चाहे भली वो माला टूटी हो, मंदिर में टंगी है कितनी सारी मालाएं, बच्चे उनसे खेलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, गले में भी पहन लेते हैं, मुंह में भी खा लेते हैं, उसी से माला जप लिया। ये तो समझ में आता कि माला फेरना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, पूजन करना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है। पर इससे भी बढ़कर के धर्म होता है जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। भोजन का त्याग करना कौन सा धर्म है? ओ, भोजन नहीं करना है, भोजन ना करना, उपवास करना भी धर्म है। बड़ी मुश्किल से तो मिला है, महाराज ने त्याग करा दिया। बच्चे लोग यही तो बोलते हैं अपनी मम्मी से, मम्मी मत करो, खाओ ना, भगवान ने दिया है, आराम से 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ। उपवास जब करना जब किसी गरीब पर्याय में जन्म हो। ऐसी बद्दुआएं क्यों देते हो? गरीब परिवार में जन्म लो। भगवान से हमेशा कहना कि मनुष्य जन्मे, मनुष्य पर्याय में भी जन्म मिले तो संपन्न पर्याय, संपन्न घर में ही जन्म मिलना चाहिए। क्यों? बोलो, ब्यूटी पार्लर कराने के लिए। हाँ और क्या, अपन को अच्छे काम नहीं करना, दान नहीं करना है। एक बार ब्यूटी पार्लर जवा के 5000 रुपये अर्घ्य निर्पामती, दादाजी को आनंद आ गया। ब्यूटी पार्लर का आनंद लेने वाले भी विराजमान है यहाँ। संपन्न परिवार में जन्म लेने का मतलब ये होता है हम मन से भी संपन्न हो। बोलो, हम मन से भी संपन्न हो और धन से भी संपन्न हो और भावना से भी। आप किससे संपन्न हो? तन से संपन्न हो ना, है ना? कुछ तो बोलो, संपन्न हो ना, मुंह से बोलो हाँ, संपन्न हो तन से। तन है आपका, मन से संपन्न हो, मन से भी संपन्न है, धन से, धन से, हाँ ना? कुछ हम नहीं मांगेंगे, आप टेंशन मत लो।
लोगों को डर लगता होगा कि मार जी किताब छपाने को दे देंगे, हम नहीं छपाएंगे। बताइए आप मन से भी संपन्न है, तन से भी संपन्न है, आपका शरीर की अंगों पांग सब बराबर है, आपके शरीर के अंगों पांग सब बराबर है, आप तन से भी संपन्न है, मन से भी संपन्न है, धन से भी संपन्न है, लेकिन भावनाओं से संपन्न नहीं है, धन से संपन्न है। ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि, ओहो ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि, बोलो ओहो ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि, बोलो ना ऐसा। इधर देखो उधर क्या देख रहे, ये साथी से सम्यक दृष्टि है। ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि, घर के बगल में दिगंबर महामुनिराज का आहार हो रहा है, बोलो घर के बगल में, घर के बगल में समय मुनिराज का आहार हो रहा है। देना तो दूर रहा, देखने का भी टाइम, बोलो देना तो आप ही को बोल रहा मैं, देने का तो दूर रहा, देखने का भी टाइम नहीं है। और महाराज ने पूछा आहार दे, महाराज तुम कई समझो गृहस्थी का है, महाराज तुम कई समझो, बोलो बहन जी मौन तोड़ दो, आज नियम तोड़ दो। बहन जी का नियम है कि हम महाराज जी से नहीं बोलेंगे, अगर आप मेरे से नहीं बोले ना तो हम आपसे पढ़ेंगे नहीं, खड़े रहो तुम वृक्ष की तरह, और बोले नहीं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा नहीं, बोलोगे नहीं तो दीक्षा होगी नहीं, बोलोगे नहीं तो समाधि होगी नहीं, बोलोगे नहीं तो उच्चासन ग्रहण करा नहीं सकते आप, उच्चासन दे नहीं सकते आप। कैसा धर्म है, कैसा सम्यक दृष्टि। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, कितना सब कुछ संपन्न कुल में जन्म लेने के बाद, अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद लोगों का जीवन ऐसे ही निकल जाता है, धर्म नहीं कर पाते। हमारे पुरुषों ने धर्म इतना समझा है, 2 लोटा पानी लाने का, भगवान के ऊपर हर हर खूब डालने का, हिला हिला करके खूब पानी डालने का, जितना पानी डाल सको। इनका बस नहीं चलता ना, पूरा कुआ का कुआ पूरा उड़े लो, बस बजाओ ना ताली, बस हम तो शांति धारा करा है, अभिषेक करा है, अब हृदय में क्या हो गई, शांति हो गई। और 1 किलो चावल इस थाली की उस थाली में अर्घम स्वाहा, क्यों दादाजी नहीं, 1 किलो चावल इधर के उधर करने के, बोलो 1 किलो चावल इधर के उधर करने के, और 1 चरी पानी पूरा। मंदिर के कोई भी भगवान ना रहेगा जिसका चंपालाल जी ने अभिषेक ना किया। ऐसा लगता है अगर नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का नहीं करेंगे तो नेमिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे, और नेमिनाथ भगवान का नहीं करेंगे तो बस पूज्य जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए 24 तीर्थंकर भगवान को खुश रखने का, सारी लक्ष्मी हमारे ही घर आएगी। भैया सम्यक दृष्टि हो तुम, घर के बाजू में आहार हो रहा देखने का वक्त नहीं। धर्म में ये भी है, मंजन ना करना भी धर्म है, बोलो मंजन। इस साधु का धर्म है, स्नान ना करना भी धर्म है, पद विहार करना धर्म है, पाटे पर शयन करना ये भी इसके लिए भी धर्म में कहा गया है। साधुओं का धर्म है, वस्त्र ना पहनना धर्म में कहा गया है, खड़े होकर के भोजन करना धर्म में कहा गया है, एक बार भोजन करना धर्म में कहा गया है, कर पात्र में भोजन करना। जिस धर्म का हम पालन करते हैं, जिस धर्म का हम बोलो ना, जिस धर्म का हम पालन करते हैं, उस धर्म के विषय में आप विचार भी नहीं कर सकते। उस धर्म के विषय में आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। अष्टमी चौदस का एक आसन होता है शाम को 7:30 बागे, बोलो ना, कुछ तो बोलो, हमारा साथ तो दो।
कोई बात नहीं, आहार मत दो, साथ तो दो। बोलो 7:30 वागे, 7:30 वागे भैया सो जाओ। तो पापा आते, पूछते बच्चों से, उससे मम्मी कहाँ है? बोले मम्मी तो ऊँगी गई। कहाँ गई? ऊँगी गई। क्यों? आपको मालूम नहीं आज 8 अंक का क्या था? 8 अंक का एक आसन था, इसलिए 7:30 बजे ऊँगी गई। वो हमारे 8:30 बजे उठी गई। अब अपनी अगर एक गाथा और लिख गए होते मूलाचार में तो आनंद थई जाए, आनंद थई जाए कि एक आसन के दिन 7:30 बजे ऊँगी जाओ और 8:30 बजे उठ जाओ तो अच्छा है। पर हम हमारे तो मजे हो जाते, रोज 7:30 बजे सो जाने का, 9 बजे तक सोने का। परंतु नहीं, न्याय मार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है। सम्यक दृष्टि महामुनिराज, भावलिंगी महामुनिराज रात्रि की आदि और अंतिम पहर में शयन नहीं करते हैं। दिगंबर महामुनिराज रात्रि के आदि और अंतिम पहर में शयन नहीं करते। यहाँ 6 से 9 बजे तक के काल में सोते नहीं है और वहां 3 से 6 बजे तक के समय में सोते नहीं है। उस समय सैया का वो त्याग कर देते हैं, आदि अंतिम पहर में शयन नहीं करते। जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा सोते हैं। इसीलिए एक बार आहार, उसमें भी उपवास, उसमें भी अवमोदन, उसमें भी भूख से कम खाना, उसमें भी निश्चित सामग्रियां लेना, उसमें भी दिन से रस परित्याग करना। कई श्रावक कहते हैं एक बार तो खाते हो, उसमें भी ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर। महाराज सब लेना चाहिए। बोलो महाराज, बोलो महाराज, सब। धन्य हो आप, आपको मैं प्रणाम करता हूं। महाराज सब लेना चाहिए। फिर बाद में क्या करते? महाराज जी का कुछ त्याग ही नहीं है।